एलिजाबेथ इन 24 सालों में 7 बार प्रेग्नेंट हुई और ये सब करने वाला कोई और नहीं एलिजाबेथ का ही बाप था। एलिजाबेथ फैजल 1966 में ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुई। इनके बाप का नाम जोसेफ फैजल और माँ का नाम रोजे मैरी था। एलिजाबेथ के 6 बहन भाई और भी थे और ये अपने बाप की रोज की पिटाई से तंग आ चुकी थी। एलिजाबेथ जब 18 साल की हो गई तो वो अपना घर छोड़ देना चाहती थी। वो इस माहौल में अब और नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने खुद को इससे दूर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया ताकि अपने घर पे ज़्यादा टाइम ना गुजारना पड़े। और वक्त के साथ साथ सब कुछ बेहतर होने लगा कि अचानक ही 1984 में एलिजाबेथ गायब हो जाती है। उसके माँ बाप ने एलिजाबेथ को काफ़ी ढूंढा और काफ़ी दिन ढूंढने के बाद जब एलिजाबेथ का कुछ पता ना चल सका तो उन्होंने पुलिस के पास जाके रिपोर्ट लिखवा दी। और फिर पुलिस ने एलिजाबेथ को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन एलिजाबेथ का कुछ पता ना चल सका। फिर कुछ ही दिन बाद एलिजाबेथ का एक लेटर आता है उसके घर पे, जिस पे ये लिखा हुआ होता है कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने दोस्त के साथ रह रही हूँ, लिहाजा मुझे ढूंढने की कोशिश ना की जाए और मैं अपने घर अब वापस नहीं आना चाहती। ये लेटर एलिजाबेथ के माँ बाप ने पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन अजीब बात तो ये थी, एलिजाबेथ का कोई दोस्त भी उसको नहीं जानता था कि वो कहाँ है। पुलिस ने ये कहते हुए ये केस क्लोज कर दिया कि वो अपनी ही मर्जी से गई है। लेकिन आपको सुन के बहुत हैरत होगी, इस बात का किसी को भी नहीं पता था कि एलिजाबेथ तो अपने ही घर के बेसमेंट में कैद थी। इस बेसमेंट के 8 दरवाजे थे टोटल और हर दरवाजे पे ताला लगा हुआ था, जिसकी चाबी सिर्फ एलिजाबेथ के बाप के पास होती थी, जिसने तकरीबन 24 साल से एलिजाबेथ को इस बेसमेंट में कैद करके रखा था। एलिजाबेथ का बाप इसको हर 2 या 3 दिन के बाद खाना देकर जाया करता था और खूब मारा करता था। आहिस्ता आहिस्ता ये मार सेक्सुअल अब्यूज में चली गई। एलिजाबेथ इन 24 सालों में 7 बार प्रेग्नेंट हुई और ये सब करने वाला कोई और नहीं एलिजाबेथ का ही बाप था, और जो यकीनी तौर पे दिमागी मरीज था, क्योंकि कोई आम इंसान तो ऐसा काम कर नहीं सकता। और एलिजाबेथ के बच्चों ने बाहर की दुनिया एक बार भी नहीं देखी थी और कहते हैं ना एक दिन मुजरिम पकड़ा ही जाता है। इसके 7 बच्चों में से एक बच्चा पैदा होते ही मर गया और 3 बच्चे एलिजाबेथ के साथ बेसमेंट में रहते थे और 3 बच्चे जैसे ही वो पैदा होते थे तो वो उसके घर के बाहर रख जाता था और घर में ये कहता था कि ये एलिजाबेथ का नाजायज बच्चा है। और 3 बच्चे जो एलिजाबेथ के साथ रहते थे उनमें से एक बच्चा काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया। एलिजाबेथ ने हाथ जोड़कर अपने वालिद से कहा कि इसको डॉक्टर के पास ले जाया जाए, जिस पे उसके वालिद राज़ी हो गए और उससे ले जाने पे तैयार हो गए। जैसे ही वो हॉस्पिटल में अपनी बच्ची को लेकर गया तो डॉक्टर ने चेक करते ही उसे कहा कि इतनी सी उम्र में इसकी दोनों किडनीज फेल कैसे हो गई। तो डॉक्टर ने पूछा तुम्हें ये बच्ची कहाँ से मिली, तो उसने कहा ये सड़क किनारे से मिली। तो डॉक्टर को इस बात पे शक हुआ तो उसने पुलिस को बुला दिया और पुलिस को भी यूसुफ की बात सुनकर यकीन ना आया और पुलिस ने तहकीक करना शुरू कर दी। और यूसुफ को पता चलने लग गया कि अब पुलिस मेरे घर पे छापा मारेगी, तो उसने एलिजाबेथ और अपने 2 बच्चों को आज़ाद कर दिया और अपने साथ हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने ये देखते ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने ये देखते ही फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। और एलिजाबेथ को एक छोटे से गांव ऑस्ट्रेलिया में पनाह दे दी गई, जहां पे अब एलिजाबेथ खुश रहने की कोशिश कर रही है। बस आज की स्टोरी यही थी। ठीक है, मिलते हैं अगली स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।